महाकुंभ में वायरल हुए जो बाबा हैं, आईआईटी वाले बाबा, उनका भारत पाकिस्तान के मैच के बीच का जो प्रिडिक्शन है वो भी फेल हो गया। इसके बाद एक आज का ही न्यूज है, न्यूज क्या है ना, वो एक ब्रॉडकास्ट में थे, और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सामने एक व्यक्ति होंगे, आप एक व्यक्ति रहेंगे, या सामने दो व्यक्ति रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आंसर क्वेश्चन होगा। ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी क्रम में जो ब्रॉडकास्ट का संचालक थे, कुछ और संत लोगों को लेकर चले आते हैं। जब संत लोग वहां पर आ जाते हैं तो आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि देखिए अब हमको ये ब्रॉडकास्ट में नहीं रहना है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। तो इतना कहने के बाद वहां जितना संत थे सब उनको ढोंगी बाबा, सनातन धर्म के विरोधी कहने लगे। फिर भी बाबा वहां से जा रहे थे, और जाने के क्रम में रोकने के लिए उन्हीं संत में से कोई, या जो ब्रॉडकास्ट के संचालक थे उनका कोई एक आदमी उनका ऐसे करके हाथ पकड़ लेता है और पीछे की वजह से खींच देता है। इस क्रम में बाबा जी के हाथ में, आईआईटी वाले बाबा जी के हाथ में एक चाय का कुछ कप या केतली था, चाय है ना, उस व्यक्ति पर फेंक देते हैं, और इसके बाद ये पूरा न्यूज वायरल फैल जाता है। देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं, बात यह है कि देखिए आईआईटी करके बाबा होना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आईआईटी निकालना ही बहुत बड़ी बात है। हम भी आईआईटी की तैयारी किए थे, लेकिन है ना, उसमें आईआईटी में हुआ नहीं, एनआईटी में हुआ। तो सबसे पहला बात कि एकदम शिक्षित व्यक्ति है। बाबा के बारे में सबसे पहले एक तो अब धारणा ही रहता है कि अनपढ़ भी होते हैं, नहीं। अच्छा, और ये आईआईटी वाले बाबा जब आईआईटी कॉलेज से हैं तो फिर इनके शिक्षा का तो लेवल ही अलग है। दूसरा चीज आपको हम बताते हैं, ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र पूर्वक ये कह रहा है कि हमको यहाँ पर नहीं रहना है, तो बात खत्म हुआ। उनका हाथ क्यों पकड़ना था, हाथ पकड़े क्यों खींचना था? जब उस ब्रॉडकास्ट को आप देखिएगा तो आईआईटी वाले बाबा इंस्टाग्राम पे लाइव थे, पारदर्शिता के लिए कि जो हम बोल रहे हैं ना सब लोग सुने, पहला चीज। दूसरा चीज, उस ब्रॉडकास्ट में आने वाले संत थे, इतने गलत वर्ड का प्रयोग किए हैं कि उसमें कई बार म्यूट लगाया गया। जब आप वीडियो देखिएगा ना ब्रॉडकास्ट वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बार म्यूट किया गया है। न्यूज चैनल वाला से एक तो कंप्लेन है कि जो न्यूज चैनल वाला को काम करना चाहिए वो करेगा नहीं लोग, है ना। सरकार से जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि महंगाई काहे नहीं कम हो रहा है, गरीबी इतना देश में काहे है, युवाओं को रोजगार कम मिल रहा है ना। अभी देखिए पटना में जो बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब एकदम मौन धारण के लिए है। मेन चीज बात जो है उस पर कोई बात नहीं करेगा। चार को साधु बाबा को लाकर बैठा देंगे लोग। यदि न्यूज वाला के पास कभी सरकार आ भी जाती है इंटरव्यू के लिए, तो लोग पूछेंगे जी कि आपका इतना चेहरा चमकता काहे है, आप इतना अधिक काम कैसे कर लेते हैं, आप इतना एनर्जेटिक क्यों होते हैं, आप इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं। बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, गरीबी पर कोई बात नहीं करेगा, युवाओं के परेशानी पर कोई बात नहीं करेगा। देखिए एक बात है, आईआईटी वाले बाबा फ्रॉड हैं या नहीं है ये तो अलग बात है, ये हमरो भी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि इतना खुश व्यक्ति इस युग में और हंसी के साथ कैसे रह सकता है। नहीं, उनका कोई इंटरव्यू आप देखिए, किसी क्वेश्चन का इतना सटीक जवाब देते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सटीक उनका जवाब होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति हैं, अनपढ़ तो व्यक्ति है नहीं, तो सटीकता बहुत ज्यादा उनके पास है। हर एक बात पर खुश रहते हैं। उनको सीधे कहना कि तुमको मानना है तब मानो, हमको नहीं मानना है तब मत मानो। सीधे, मैं जो हूं मैं रहूंगा और तुम जो हो वो वह तुम ही रहोगे, ये हमारे बाबा जी को कहना है। अच्छा, आईआईटी बाबा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा।